मनी कंट्रोल की न्यूज़ के हिसाब से 15 टाइम्स ज़्यादा बिड मिली है, यानी कि 50,000 करोड़ तक का उनको बिड मिला है। एक्चुअल में ये चीज़ के ऊपर, ये न्यूज़ के ऊपर प्रमोटर ने पूरी तरीके से डिक्लाइन किया है कि ये नंबर्स सही नहीं है। नंबर्स है बट इतने अच्छे नंबर्स नहीं है। मार्केट में कैसा होता है, चीज़ों को बढ़ा के ही दिखाया जाता है। बिलियन ब्रेन्स गैराज लिमिटेड ऑल्सो नोन एज ग्रो मार्केट में अपना आईपीओ लेके आ रहा है। 95 रुपीज से 100 रुपीज का प्राइस बैंड है। 6,600 करोड़ का आस्क है। 4 नवंबर को बिड स्टार्ट हो जाएगी, 7 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगी और 10 तारीख को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। ग्रो इज आस्किंग 6,600 करोड़, जिसमें वो 5,500 करोड़ प्रमोटर सीधा के सीधा अपने जेब में लेके चले जाएगा। 1,000 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी कि 50 करोड़ शेयर्स प्रमोटर्स बेच रहे। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये वो प्रमोटर्स स्टेक नहीं बेच रहे जो प्रमोटर्स ये कंपनी चला रहे। 2017 में कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, तो उनके जो भी अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो अपना थोड़ा सा पैसा हल्का कर रहे। देखो 2017 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, यूएस में इस कंपनी का बेस है, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी थी। ये हाल फिलहाल में 2024 में 2023 में उसने इंडिया में आने का प्लान किया है। एक्चुअल में इनके रूट्स बेंगलोर के ही थे, जो फाउंडर जो थे वो बेंगलोर के ही थे। उन्होंने फ्लिपकार्ट में 10 साल कुछ काम किया था। 4 कलीग्स थे जिन्होंने ये मिलकर ये कंपनी को स्टार्ट किया है। बट कैसा होता है कि एक एस इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर होना बहुत जरूरी है। तो ये उस वक्त पे यूएस में गए थे और वहां से उन्होंने वो एंकर इन्वेस्टर को पुल किया। तो कंपनी ने अपने लास्ट 3 साल के नंबर्स अपलोड किए। तो 2023-24 में कंपनी ने 3,000 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके अंदर कंपनी ने 800 करोड़ का लॉस किया था। 800 करोड़ के लॉस के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद में जब 2024 और 25 में आया तो कंपनी 4,000 करोड़ का बिजनेस करी, जिसके सामने 1,800 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि कंपनी पैसा बना रही है। तो जून क्वार्टर्स के भी नंबर्स आ गए, जिसके अंदर उसका बिजनेस 950 करोड़ का दिख रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 380 करोड़ के आसपास स्टैंड करता है। अब कंपनी के लास्ट 3 साल के नंबर में सिर्फ एक ही नंबर नेगेटिव दिख रहा है, जो कि है 31 मार्च 2024 का। उस साल में कंपनी ने 800 करोड़ का लॉस किया था। तो अब ये कंपनी का 800 करोड़ का लॉस क्या था और क्यों था, इसके पीछे कंपनी के प्रमोटर्स ने ही अपना स्टेटमेंट पास किया है। एक्चुअल में जैसे कि एक यूएस बेस्ड कंपनी थी, तो यूएस में 1340 करोड़ का उनको टैक्स पे आउट भी आया था। जब इंडिया में आप कंपनी को शिफ्ट कर रहे हो तो 1340 करोड़ का उनको टैक्स भरना पड़ गया था। कंपनी स्टार्ट बहुत स्लो तरीके से करी थी। सबसे पहला उन्होंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने गोल्ड ETF स्टार्ट किया, फिर शेयर्स में आए, फिर इक्विटीज में आए, फिर आईपीओ लॉन्च करना स्टार्ट किया था, फिर न्यू फंड ऑफरिंग स्टार्ट किया था। अब कंपनी ने अपना मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज, डेरिवेटिव्स और इन सारी चीजों में अपने रूट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। और रिसेंट में कंपनी ने एक PMS कंपनी को भी बाय किया, जिसकी वजह से उसका 3-4% का रेवेन्यू भी इनके अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और PMS के थ्रू वो लोग पेड मेंबरशिप और फिक्स प्लान के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो जिनके नंबर्स ग्रो के रेवेन्यू में एड ऑन करना स्टार्ट हो जाएंगे। ये 4 प्रमोटर हार्डली अपना 1% का ही स्टेक बेच रहे हैं और 27% अपने पास ही रखेंगे। तो लास्ट 3 साल के अंदर न्यू ट्रांजेक्शन यूजर जो 24 लाख था, वो तकरीबन 55-60 लाख के आसपास आके खड़ा हो गया। एक्टिव यूजर जो 50 लाख थे, वो अभी 1.5 करोड़ यूजर्स पे स्टैंड कर रहे हैं। और कंपनी 26% ऑफ द वेटेज रखती है मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट का सिंपल एग्जांपल यही होता है कि अगर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा तो ना ब्रोकर कमाएगा ना इन्वेस्टर कमाएगा। कमाते सिर्फ वही है जो मार्केट में स्पेकुलेशन लेके आते हैं, मार्केट को अपने हिसाब से घुमाते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर ग्रो कोई भी हॉट न्यूज मार्केट में लेके आता है तो वो मैं आप तक प्रोवाइड करूंगा। सो मेरे साथ बने रहिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो करिए शेख साहब रिसर्च पे, और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। वहां पर मैं बहुत ज्यादा ही लेंथी वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आपको समझने में और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। सो तब तक के लिए डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।